बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब की नज़म नंबर 16 जिसका उन्वान है हिमालय और जिसके शायर है हफीज़ जालंधरी का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शायर का तारुफ देख लेते हैं कि हफीज़ जालंधरी की पैदाइश 14 जनवरी ईस्वी सन 1900 में हुई और जालंधर शहर में, और आपकी वफ़ात 21 दिसंबर ईस्वी सन 1982 लाहौर में हुई। अबुल असर हफीज़ जालंधरी नामोर मकबूल रोमानी शायर और अफसाना निगार थे। आपकी तालीम बाकायदा नहीं हुई मगर उस कमी को आपने खुद पढ़कर पूरी की। फ़ारसी के नामोर शायर ग़ुलाम कादिर बलगरामी से शायरी में इस्लाह ली। हफीज़ जालंधरी पाकिस्तानी फ़ौज में डायरेक्टर मोरुल सदर पाकिस्तान के चीफ एडवाइज़र और राइटर्स गिल्ड के डायरेक्टर के मनसब पर भी फाइज रहे। हफीज़ जालंधरी की शायरी की खूबी उसकी गनाहियत है। उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने में फ़ौजी गीत लिखे थे। गीत को भी उन्होंने नए पैकर अता किए। हफीज़ की गज़लों का सरमाया काफ़ी है और वो ख़ुद को गज़ल गो कहलवाना पसंद करते थे। उन्होंने गज़ल में बहुत से नए तजुर्बात किए, सलीस व सादा ज़ुबान का इस्तेमाल किया और गर्द पेश के वाक़यात को अपनी गज़लों का मौजू बनाया। एक तरह से उन्होंने गज़ल को फ़ितरी पोशाक अता की। उनके यहाँ रिवायत से बगावत मिलती है। हफीज़ की तसानीफ़ में नगमा बार, शाहनामा इस्लाम, तलख़ा ब शीरी और सोज़ व साज़, फूलमाला, बच्चों की नज़में और चियूटी नामा काबिल ज़िक्र है। उनको फिरदौसी इस्लाम का खिताब मिला। ये जो आखिरी लाइन है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड में अक्सर ये पैराग्राफ में से एक सवाल आता है। पिछली बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया था कि हफीज़ जालंधरी को कौन से खिताब मिला था। तो हफीज़ जालंधरी को फिरदौसी इस्लाम का खिताब मिला था। ये आपको अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है कि हफीज़ जालंधरी को फिरदौसी इस्लाम का खिताब मिला था। आइए अब नज़म पढ़ते हैं कि ये दुनिया अल्लाह अल्लाह किस कदर आज़ाद दुनिया है। यही दुनिया है जिसके फैज़ से आबाद दुनिया है। ये ऊंची चोटियाँ नूरानियों की बारगाहें हैं। ये सब तंबूटियाँ बर्फानियों की कारगाहें हैं। ये मंजिल है हवा के बर्शगाली कारवानों की। यहीं पर ख़त्म होती है बुलंदी आसमानों की। कोई खाकी कदम इस खाक पर आया नहीं अब तक। फरिश्तों की इबादतगाह है ये सरज़मीं अब तक। और यहाँ आकर ज़मीन आसमां की हमसरी कर ली। यहाँ मिट्टी ने हासिल दो जहाँ की सरवरी कर ली। ये ऊँचे शामियाने दस्ते कुदरत ने लगाए हैं। ये लातादाद खेमे सब्ज़ मखमल से सजाए हैं। ये देवदारों का जंगल कुदरती परियों की बस्ती है। यहाँ खामोशियाँ उगती है मौसीकी बरसती है। यहाँ पिघलती हुई चांदनी के फव्वारे उछलते हैं। यहाँ सोते निकलते हैं, यहाँ चश्मे उबलते हैं। यहाँ आकर हवाएं दामनों में रंग भरती है। घटाएं बन के उठती है फलक से जंग करती है। और कोई देखे यहाँ आकर तबस्सुम लालाज़ारों के, तरन्नुम जोए बारों के, तकल्लुफ़ आबशारों के। ये शादाबी खिज़ाना आशना मालूम होती है और शगुफ्ता हर तरफ शान खुदा मालूम होती है। यहाँ चारों तरफ खामोशियों का हशर बरपा है। जहाँ तक देखे बस एक नूरानी अंधेरा है। हफीज़ अक्सर यहाँ मैं अपनी हस्ती भूल जाता हूँ। खुदा की कुदरतों में खुद परस्ती भूल जाता हूँ।
तो ये नज़म मैंने आपके सामने पेश की। आइए अब हम इसके अशार को समझते हैं कि ये दुनिया अल्लाह अल्लाह किस कदर आज़ाद दुनिया, यही दुनिया है कि फैज़ से आबाद दुनिया। इस शेर में हाफिज़ जालंधरी कह रहे हैं कि अल्लाह ने ये दुनिया को किस तरह फैज़ से आबाद बनाया है। एक एक चीज़ दुनिया में हमको फ़ायदा देने वाली है और ये पूरी दुनिया फैज़ से आबाद है ना। तो उसमें क्या क्या फैज़ है वो हम देखते हैं कि ये ऊंची चोटियाँ नूरानियों की बारगाहें हैं, ये सब तंबूटियाँ बर्फानियों की कारगाहें हैं। शायद एक बात मैं आपको बता दूं कि इस नज़म में हिमालय पहाड़ की खूबसूरती और उसकी बुलंदी और वहाँ के जो खेमे उसकी तारीफ़ बड़े अच्छे अंदाज में शायर ने की है। तो यहाँ पर वही हिमालय की बात हो रही है कि ये ऊंची चोटियाँ नूरानियों की बारगाहें हैं, ये सब तंबूटियाँ बर्फानियों की कारगाहें हैं। यानी हिमालय की ऊंची चोटियों पर छोटे छोटे खेमे बने हैं और उस पर बर्फानियों की कारगाहें हैं। कारगाहें न कारखाने काम करने की, तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने वहाँ पर खेमों का एक कारखाना बना दिया है। ये मंजिल है हवा के बर्शगाली कारवानों की, यहीं पर ख़त्म होती है बुलंदी आसमानों की। यानी कि हिमालय पहाड़ इतना बुलंद है, इतना ऊंचा है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि आसमान और पहाड़ एक हो गए। वहाँ पर आसमानों की बुलंदी को वो छू लेता है, इतना उसकी ऊंचाई है। तो वहाँ पर ख़त्म होती है बुलंदी आसमान। कोई खाकी कदम इस खाक पर आया नहीं अब तक, फरिश्तों की इबादतगाह है ये सरज़मीं अब तक। यानी हिमालय का जो सबसे आखिरी हिस्सा है, तो मुसन्निफ़ शायर कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी इंसान ने अभी तक वहाँ कदम नहीं रखा, वहाँ पर कोई भी अभी तक आया नहीं सबसे आखिर हिस्से में, क्योंकि वो फरिश्तों की इबादतगाह है ना। शायर ने हिमालय पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से को फरिश्तों की इबादतगाह बताया है। यहाँ आकर ज़मीन आसमां की हमसरी कर ली, यहाँ मिट्टी ने हासिल दो जहाँ की सरवरी कर ली। यानी कि वो पहाड़ की इतनी बुलंदी हिमालय पहाड़ की कि वहाँ पर उसको देखो तो ऐसा लगता है कि ज़मीन ने आसमान से मिल गया है, हमसरी कर लिया, उसकी बराबरी में आ गए हैं। ज़मीन आसमान की बराबरी में आ गई है, उतनी ऊंचाई है। और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मिट्टी ने हासिल दो जहाँ की सरवरी कर ली। यानी कि मिट्टी भी आसमान से मिल गई और उसने ऐसा लग रहा है कि आसमान और ज़मीन वहाँ पर एक हो गए हैं। ये ऊंचे शामियाने दस्ते कुदरत ने लगाए हैं, ये लातादाद खेमे सब्ज़ मखमल से सजाए हैं। तो वहाँ पर जो ऊंचे शामियाने और जो खेमे लगे हैं, तो कुदरत का वो ऐसा नमूना है कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने सब्ज़ मखमल की वहाँ पर चादर सजा दी है। ये देवदारों का जंगल कुदरती परियों की बस्ती है, यहाँ खामोशियाँ उगती है मौसीकी बरसती है। तो शायर कह रहे हैं कि वहाँ पर जो जंगल है वो देवदारों के है। देवदार एक किस्म का दरख्त होता है जो बहुत ही यानी कि नरम होता है, जिसकी माचिस की जो तिल्ली बनती है सिल्ली, तो वो देवदार के दरख्त की ही बनती है, एकदम नरम होता है, जल्दी से नरम। तो वहाँ पर जो है हिमालय पहाड़ों पर ज़्यादातर देवदारों के दरख्त हैं और ऐसे उनको देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुदरती परियों की वो बस्ती है। वो जंगलों को देखकर ऐसा लगता है और वहाँ पर उसकी खामोशियाँ, देवदारों के दरख्तों की खामोशियाँ बरसती है और उनको वो खामोशी में एक छोटी सी आवाज़ भी एक मौसीकी की तरह, एक गीत की तरह, एक म्यूज़िक की तरह वहाँ पर बरसती है। यहाँ पिघलती हुई चांदनी के फव्वारे उछलते हैं, यहाँ सोते निकलते हैं, यहाँ चश्मे उबलते हैं। हिमालय के ऊपर जब बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ जब हम देखें उसका मंजर, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई चांदी का फव्वारा बरसा रहा है ना। सफ़ेद बर्फ़ की जो बारिश होती है तो वो बारिश को देखकर ऐसा लगता है कि अल्लाह वहाँ पर बर्फ़ का फव्वारा उड़ा रहा है। बर्फ़ जब बरसती है तो ऐसा लगता है कि बर्फ़ के फव्वारे वहाँ उछल रहे हैं और जब वहाँ से आबशार गिरती है वो पानी बनकर, तो पानी के चश्मे वहाँ से उबल कर निकलते हैं।
यहाँ आकर हवाएं दामनों में रंग भरती हैं, घटाएं बन के उठती है, फलक से जंग करती है। यानी वहाँ पर इतनी ऊंचाई पे जो हवाएं चलती है तो हवाओं को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये एक नया रंग हमारी ज़मीन पर और हमारे अंदर एक नया रंग ये हवाएं भर रही है। और जब उसकी घटाएं उठती है, वहाँ बादलों में घटाएं उठती है तो ऐसा लगता है कि वो आसमान से फलक से वो जंग कर रही है। कोई देखे यहाँ आकर तबस्सुम लाल ज़ारों के, तरन्नुम जोए बारों के, तकल्लुफ़ आब शारों के। मुसन्निफ़ कह रहे कि वहाँ जाकर देखे कोई कि ये लाला एक तरह का फूल है, जो फूल जब खिलता है तो वो उसकी तबस्सुम, उसकी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत लगती है। और जब वो झरने और जो झरने का जो पानी वो आबशार बनकर पहाड़ पर से जब गिरता है तो उसकी तरन्नुम, उसकी आवाज़ इतनी मधुर, इतनी मीठी होती है कि वहाँ पर एकदम दिल बहल जाता है। ये शादाबी खिज़ा ना आशना मालूम होती है, शगुफ्ता हर तरफ शान खुदा मालूम होती है। शायर कह रहे हैं कि ये शादाबी, ये फल, ये फूल और ये पौधे वहाँ पर ऐसे खिलते हैं कि वहाँ पर खिज़ा का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। और वहाँ के खिले हुए फूल, शगुफ्ता के मायने होता है खिला हुआ, और वहाँ के खिले हुए फूल, दरख्त, छोटे छोटे पौधे देखकर अल्लाह की, खुदा की कुदरत की हमें याद आ जाती है कि अल्लाह की क्या कुदरत है कि इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों में इतने खूबसूरत फूल और दरख्तों को अल्लाह ने उगाए हैं। यहाँ चारों तरफ खामोशियों का हशर बरपा है, जहाँ तक देखे बस एक नूरानी अंधेरा है। शायर कह रहे कि यहाँ चारों तरफ एक खामोशियों का हशर है, न वहाँ किसी की आवाज़, न वहाँ कोई इंसानों की आवाज़ है, न कोई जानवरों की, न चरिंदों परिंदों की, किसी की कोई की आवाज़ वहाँ पर सुनाई नहीं देती है। वहाँ सिर्फ एक बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। जब बर्फ़ होती है तो अंधेरे में भी ऐसा लगता है कि किसी ने एक नूरानी चादर आकर वहाँ पर बिछा दी है। और हमें कुदरत के ये करिश्मे देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि इतनी पहाड़ ऊंचाई पर जब रात भी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने नूरानी चादर वहाँ बिछा दी है। वो अंधेरा भी एक नूरानी अंधेरा होता है। और आखिरी शेर में हफीज़ जालंधरी कहते हैं कि हफीज़ अक्सर यहाँ मैं अपनी हस्ती भूल जाता हूँ और खुदा की कुदरतों में खुद परस्ती भूल जाता हूँ। शायर कह रहे हैं कि मैं जब देखता हूँ ये खूबसूरती और ये कुदरत के नज़ारे हिमालय पहाड़ के, तो अपनी खुद की हस्ती भूल जाता हूँ कि मैं किस लिए पैदा किया गया हूँ। वो इतनी खूबसूरत मंजर होता है कि वो खुदा की कुदरतों का करिश्मा देखकर शायर अपने आप को भूल जाते हैं और ख़ुद परस्ती भूल जाते हैं कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ, और अल्लाह की कुदरत में वो एकदम ही मगन हो जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिमालय नज़म यहाँ मुकम्मल होती है। आप भी इसको बार बार पढ़िए, इसके अशार याद कीजिए और इसको अच्छे से और इसका रिवीज़न कीजिए। तो अगली वीडियो में नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।